हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है जादुई मोमबत्ती और तीन दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी तीन प्यारे दोस्त राजू, पिंकी और सोनू की है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये तीनों हर साल क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार भी वह बहुत उत्साहित थे। गांव के हर घर में रोशनी जगमगा रही थी। हर कोई अपने अपने घर को सजाने में व्यस्त था। लेकिन राजू, पिंकी और सोनू को एक अलग तरह की चिंता थी। इस बार हम क्रिसमस को कुछ खास बनाएंगे, राजू ने कहा। लेकिन कैसे? पिंकी ने पूछा। हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। सोनू ने कहा, हमें कुछ अनोखा करना होगा। चलो जंगल में चलते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। ठंडी हवा और बर्फीली पगडंडी पर चलते हुए वे बातें कर रहे थे। जंगल के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहाँ हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता था, इसलिए कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज राजू, पिंकी और सोनू ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर झांकने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन जब पिंकी ने अपनी टॉर्च जलाई तो उन्हें मेज पर एक चमचमाती हुई मोमबत्ती दिखी। यह कोई साधारण मोमबत्ती नहीं थी। उसके चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बताना चाहती हो। यह कितनी सुंदर है, पिंकी ने कहा। राजू ने मोमबत्ती को ध्यान से देखा और बोला, यह जादुई लग रही है। चलो इसे हम अपने साथ ले चलते हैं। तीनों दोस्त मोमबत्ती को लेकर गांव लौट आए। उन्होंने उसे अपने गार्डन में जलाया। जैसे ही मोमबत्ती जली, एक हल्की सी आवाज आई। यह मोमबत्ती खुद बोलने लगी। धन्यवाद बच्चों, मोमबत्ती ने कहा। मैं एक जादुई मोमबत्ती हूँ। जो भी मुझसे सच्चे दिल से कुछ मांगेगा उसे वह जरूर मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी इच्छाओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। बच्चे चकित रह गए। सोनू ने पूछा, क्या हम कुछ भी मांग सकते हैं? मोमबत्ती ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं दूसरों के लिए खुशियां लानी चाहिए। राजू ने सबसे पहले अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सभी भूखे लोगों के लिए खाना हो। जैसे ही उसने यह कहा, मोमबत्ती की रोशनी तेज हो गई और अगले ही पल गांव के हर घर में खाने की खुशबू फैल गई। सभी लोग बहुत खुश हुए। पिंकी ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हर कोई सर्दी से बच सके। मोमबत्ती फिर से चमकी और गांव के हर व्यक्ति के पास गर्म कपड़े और कंबल पहुँच गए। अब बारी सोनू की थी। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सभी बच्चे इस क्रिसमस पर खुश हों। मोमबत्ती की रोशनी सबसे तेज हो गई और अचानक गांव में हर बच्चे के लिए खिलौने और चॉकलेट आ गए। बच्चे खुश होकर झूम उठे। तीनों दोस्त बहुत खुश थे कि उनकी इच्छाओं ने गांव के लोगों को खुशियां दी। मोमबत्ती ने उन्हें कहा, तुम्हारे पास अब एक आखिरी इच्छा बची है। सोच समझकर इसे इस्तेमाल करना। राजू, पिंकी और सोनू ने आपस में विचार किया। फिर उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यह क्रिसमस हमेशा यादगार बने और हमारे गांव में कभी भी प्यार और खुशी की कमी न हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मोमबत्ती की रोशनी आसमान तक फैल गई। गांव में एक बड़ा सा चमचमाता तारा दिखाई देने लगा, जो पूरे गांव को रोशन कर रहा था। उस क्रिसमस की रात हर कोई खुश था। बच्चों ने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद और उनकी भलाई करने में है। मोमबत्ती का जादू हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया
और उस दिन से उनका गांव खुशियों का गांव कहलाने लगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की क्रिसमस स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।